हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड टुडेज टॉपिक इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसे बताने से पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, तो हमने किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और उससे पहले इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से हमने पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियोस में रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एनिमल्स थे यूनिसेलुलर एनिमल लाइक मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े थे, अमीबा, हाइड्रा, और उसके अलावा जो हमने प्लेनेरिया। ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन हमने क्या क्या देखे थे ए सेक्सुअल के टाइप में, जैसे फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ये सब हमने क्या है पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने फ्लावर में भी रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, कि फ्लावर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है और कैसे नया प्लांट बनता है। ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो हमने फ्लावर में भी रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब बात आई रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम पढ़ लिए थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में बात आई है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में देखिए, इससे पहले हमने एनिमल्स, ठीक है, अगर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई तो हमने वहाँ पे क्या समझा था कि जो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, या एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है, मोस्ट कॉमन मेथड क्या होता है, सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या ज़रूरी होते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट की हमें नीड होती है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और हमने क्या समझा था, मेल गैमेट जिसे हमने क्या कहा था, स्पर्म, यानी कि मेल जो सेक्स सेल होती है वो स्पर्म होती है, और वही जो फीमेल सेक्स सेल होती है उसे क्या कहते हैं, ओवा और एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कि हमने एक और टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो हमने पढ़ा था प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसके लिए क्या नीड होती है और कैसे होता है। ठीक है, तो हमने ये भी समझा था उसके बाद कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी में क्या होता है, वो एज जहाँ पे क्या होते हैं, मेल कहें या फीमेल कहें या ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, जहाँ पे सेक्स हार्मोन या गैमेट्स क्या होते हैं, बन जाते हैं या बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। ठीक है, और वो दोनों ही क्या होते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एबल टू रिप्रोड्यूस, वो अपने ही समान संतान क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उस एज को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। और ये जो एज मानी जाती है गर्ल्स की जो एज होती है, हमने कहा था ये 10 to 12, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और जो बॉयज़ की जो एज होती है वो 13 to 14। ठीक है, तो हम इसे मानते हैं। और जो मेन टीनेजर्स एज स्टार्ट होती है, हम टीन के हिसाब से काउंट करें तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 13 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने ये प्यूबर्टी में समझा था। तो अब बात आई अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो हाँ, हमने समझा कि हाँ टेस्टिस जो मेल सेक्स हार्मोन बनाता है, या टेस्टिस में क्या बनते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। ठीक है, फीमेल जो हार्मोन होता है वो ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनता है, उसकी कहाँ पे, ओवम में बनता है या ओवम में बनता है। तो ये क्या है, इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हमें यही समझना है कि टेस्टिस क्या है। और हमने ये भी समझा था कि जो टेस्टिस हैं उसमें क्या बनते हैं, स्पर्म, जो क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपने सुना ही है टेस्टिस और स्पर्म, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कि टेस्टिस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं कि ऑर्गन होता है, और उसमें जो बनता है स्पर्म जो बनता है वो क्या होता है, मेल गैमेट होता है। ठीक है,
तो अब बाकी इसके पार्ट भी हम समझ लेते हैं, या टेस्टिस के फंक्शन क्या होते हैं, या इसके जो बाकी पार्ट जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनकी क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके पार्ट से। यस, तो सबसे पहले टेस्टिस। ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस ही जो होते हैं आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मैन। ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मैन के, और ये होते हैं ओवल शेप्ड में। तो इसे हम आगे बताऊंगी, जब मैं डायग्राम से समझाऊंगी आपको तो वहाँ पे बताऊंगी कि टेस्टिस क्या होते हैं, और ये होते हैं 2। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग, टेस्टिस जो होते हैं वो 2 होते हैं, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं 2, और एक जो टेस्टिस होता है यानी कि सिंगुलर को हम कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, जो एक टेस्टिस जो होता है यानी कि एक कहलाता है टेस्टिस। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है स्क्रोटम, इसे भी हम आगे समझेंगे कि स्क्रोटम क्या होता है। वास डेफरेंस यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आपने पढ़ा था हमने जब किडनी पढ़ा था, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर। ठीक है, आपको याद होगा। तो एसेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स तो सभी में होती, इसमें भी जो जुड़ी रहती है ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड यहाँ पे है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, और दूसरी जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और है स्पर्म, ये है मेल गैमेट। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं अब इसे। तो ये रहा इसका डायग्राम। तो डायग्राम से सबसे पहले मैं आपको एक एक पार्ट इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी में भी समझाऊंगी। ठीक है, तो देख यस, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आप जानते हैं कि ह्यूमन मेल को मैन भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आई सबसे पहले टेस्टिस की, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे भी समझ लेते हैं। ये रहा टेस्टिस, आप देख सकते हैं, या चलिए अब इसे ब्लू पेन से आपको बता दूं, वो और अच्छे से दिखेगा। ये रहा टेस्टिस, जैसे कि आपको मैंने बताया ओवल शेप्ड होता है। ठीक है, तो टेस्टिस जो होता है ओवल शेप्ड का ऑर्गन होता है। ओके, और ये जो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि मैन की एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है। एब्डोमिनल कैविटी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेट है, ठीक है, तो उसके बाहर होता है, यानी कि पेट में जुड़ा नहीं होता, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जुड़ा होता, उससे बाहर यानी कि उससे अलग होता है। ठीक है, अब मैन के जो पास होते हैं वो 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और सिंगुलर टेस्टिस को बोलते हैं टेस्टिस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यानी कि ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, यानी कि एक की बात कर रही हूँ मैं, अभी अभी आपको एक ही दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 की बात आई तो आप देख सकते हैं कि ये 2 इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ठीक है जुड़े हुए रहते हैं, ये अलग उसमें दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर एक को हम कहेंगे तो एक को हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब बात आई, जो टेस्टिस मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मैन के। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी होते हैं सारे ही सेकेंडरी होते हैं, ये प्राइमरी होता है। अब इसका जो फंक्शन होता है टेस्टिस का, इसका जो काम होता है क्या बनाना, मेल सेक्स सेल यानी कि मेल गैमिट बनाना, जो क्या होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म जो बनता है हमारे टेस्टिस में ही बनता है, इसका काम ही होता है क्या करना, स्पर्म बनाना। ठीक है, मेक द मेल सेक्स सेल और मेल गैमिट स्पर्म। ठीक है, अब उसके बाद आई, जो टेस्टिस होता है ये क्या बनाता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि सेक्स गैमेट या स्पर्म तो बनाता है कौन सी एज में, जहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी से पूरी लाइफ, यानी कि प्यूबर्टी के बाद से ये बनना है, यानी कि पहले नहीं बनता है ये। ठीक है, प्यूबर्टी एज के, जहाँ से प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, आपको मैंने वहाँ पे बताया था ना कि वहाँ से जो बॉडी में बदलाव मैन के स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तब उस एज में, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि इस एज में ही क्या होते हैं, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे बनता है ना टेस्टिस में। ठीक है, तो यही क्या बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो स्पर्म बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं, और ये कब तक होते हैं, पूरी लाइफ बनते रहते हैं। ठीक है, अब जो होते हैं इसके बाद, तो ये बात आई टेस्टिस, और मैंने इसके फंक्शन आपको बता दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको टेस्टिस समझ में
आ गया होगा। अब बात आई दूसरी, हम समझते हैं नेक्स्ट जो इसका है स्क्रोटम। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम आप देख सकते हैं टेस्टिस के बाहर, जिसमें टेस्टिस है, जिसमें टेस्टिस है, ये जिसमें टेस्टिस है, तो स्क्रोटम के सॉरी जिसके अंदर टेस्टिस है, स्क्रोटम यानी कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मस्कुलर मस्कुलर पाउच जो होता है, आप देख सकते हैं पाउच जैसा है एक ये वाला पार्ट, इसी के अंदर क्या है टेस्टिस था, हमने अभी जो टेस्टिस समझा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं। एक छोटा सा मस्कुलर पाउच होता है। ठीक है, ये भी कहाँ होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये होता है। ठीक है, एक बात और आप याद रखेंगे, जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के यानी कि बॉडी के बाहर तो होते ही हैं, एब्डोमिनल कैविटी हमारी बॉडी के बाहर तो होते ही हैं, इसके अलावा बॉडी के ज़्यादा डीप भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्पर्म फॉर्म होता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, ये यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि येलो कलर से मैं दिखा रही हूँ कि जो हमारे टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको जो ज़रूरत होती है लोअर टेम्परेचर की, उसको फॉर्म होने के लिए ज़रूरत होती है लोअर टेम्परेचर की, किसकी तुलना में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तुलना में। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसीलिए यानी कि जो यहाँ का टेम्परेचर हो, यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है ना ज़्यादा डीप होती है, ना ही ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, उससे बाहर होती हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना मैंने बताया कि 37 डिग्री है। ठीक है, या उससे कम या ज़्यादा हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे जो टेम्परेचर होगा यहाँ का वो कितना होगा लोअर देन 3 डिग्री, यानी कि 37 से कह सकते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर वहाँ का होगा। या कोई भी अगर टेम्परेचर है जितना भी हम रखते हैं तो उससे क्या है 3 डिग्री सेल्सियस 2 या 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है टेम्परेचर कम होता है। यानी कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है, जो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वहाँ का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होना होता है 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए जो टेस्टिस को कैसा टेम्परेचर प्रोवाइड हो जाता है ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी कि सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पर टेस्टिस में, किसके लिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि जो हमारा जो टेस्टिस होते हैं वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना होता है ज़्यादा होता है। इसको जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ का टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री क्या होता है कम होता है, और यहाँ इसको क्या मिल जाता है सूटेबल टेम्परेचर मिल जाता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर अलग होता है, हमारी बॉडी का और हम कह सकते हैं टेस्टिस का। आई बात समझ में? तो ये था, हमने समझा क्या, हमने समझ लिया स्क्रोटम टेस्टिस। अब हमने ये समझा कि हाँ स्पर्म तो फॉर्म हुआ टेस्टिस में। अब उसके बाद देखो ये कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कॉइल्ड ट्यूब, ये वाला पार्ट, इसको मैं रेड से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं एक कॉइल्ड ट्यूब यानी कि नली है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है आपका एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, ठीक है, तो ये रहा एपिडाइडमिस। अब देखो एपिडाइडमिस क्या होता है, एक कह सकते हैं कि यहाँ से एक नई जो टेस्टिस है यहाँ से एक ट्यूब निकलना स्टार्ट हो रही, कॉइल ट्यूब जहाँ से निकलना स्टार्ट हुई उसे बोलते हैं हम एपिडाइडमिस। अब देखो यहाँ पे जो होता है कुछ समय के लिए, इस वाले पार्ट में कुछ समय के लिए हमारे जो स्पर्म हैं वो क्या होते हैं
जो एपिडाइडिमिस है, एपिडाइडिमिस में क्या होता है, जो मेल के स्पर्म हैं कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, एपिडाइडिमिस से क्या होते हैं, स्पर्म कहाँ पे जाते हैं, एक लंबी ट्यूब जिसे वास डेफरेंस बोलते हैं या फिर स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। वास डिफरेंस आप देख रहे हैं, एक दूसरी यहाँ से नली स्टार्ट हुई है निकलना, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। इसी में से देखो एक नई एक ट्यूब निकल रही है, ये इसी को बोलते हैं वास डेफरेंस, ठीक है। तो वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट यानी कि स्पर्म को ले जाने वाली नली, ओके। तो यहाँ से जो वास डेफरेंस सीधे आगे को गई, तो इसमें क्या है, फिर इसी के थ्रू क्या है, स्पर्म इसमें चले गए, इसके साथ जाना स्टार्ट हुए, यानी कि दूसरी ट्यूब में चले गए। और ये कहाँ पे गए, फिर सीधे यूरेथ्रा में। ये कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, इसको वास डेफरेंस यानी कि किसके साथ ज्वाइन होती है, एक दूसरी जो कह सकते हैं ट्यूब जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। जो कहाँ से आती है, ब्लैडर से निकल करके आती है। आप जानते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर से ही जो एक दूसरी नली निकली है, हम उसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ये हमने इसे किडनी में भी समझा था ना, ये यूरिन को लेकर आ रही है, ये यूरिन को लेकर आ रही है ना, तो इसी से वास डेफरेंस इसी में जाके ज्वाइन हो जाता है। आइए बात समझ में। तो वास डेफरेंस ने किसको ज्वाइन कर लिया है, फिर यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि ये इस स्पर्म को कहाँ लेकर गया, सीधे यूरेथ्रा वाली में जो ज्वाइन हुआ वहाँ पे लेकर जाता है। आई बात समझ में। अब वहाँ तो लेकर चला गया, ठीक है, ब्लैडर के पास वास डेफरेंस जो जुड़ा किससे जाके ज्वाइन हो गया है, ये यूरेथ्रा से जाके ज्वाइन हो गया है। और जो यूरेथ्रा निकला है वो कहाँ से निकला है, ब्लैडर से निकली हुई एक ट्यूब है, ठीक है। अब देखो पूरे जो इसका पाथ है वास डेफरेंस का, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी जुड़ी रहती हैं। आई बात समझ में, इसमें ग्लैंड्स भी जुड़ी रहती हैं। इसमें आप याद रखेंगे दो ग्लैंड्स है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। दो इसमें ग्लैंड हैं, आप याद रखेंगे, एक है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब दोनों ही जो ग्लैंड्स होती हैं, इनका क्या काम होता है, देखिए इनका भी अपना एक रोल होता है। इनका क्या काम होता है, ये एक तो जुड़ जाती हैं, इसी से ऐड हो जाती हैं। ये किससे ऐड हो जाती हैं, ये जो ट्यूब्स हैं इससे, यानी कि इससे ऐड रहती है, इसी में जुड़ी हुई रहती हैं। आप देख सकते हैं ये रही सेमिनल वेसिकल्स, आप देख सकते हैं ये ब्राउन ब्राउन कलर में बाहर को निकली हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, रेड से, ये वाला, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, आप जानते हैं कि पहले भी हमने समझा था, ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रेशन करती हैं, इनमें से कुछ सिक्रेट होता है, ठीक है। अब इनके सिक्रेशन से क्या होता है, इनमें से सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। इसमें से क्या सिक्रेट हो रहा है, एक कह सकते हैं कि हम लिक्विड, ठीक है, एक तरीके का लिक्विड जो है सीक्रेट हो रहा है। लिक्विड क्या करता है ना, जब स्पर्म आता है तो स्पर्म इस नली से होकर आ रहा होता है, तो वो लिक्विड स्पर्म को भी क्या बना देता है, कह सकते हैं कि गीला कर देता है। आई बात समझ। या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ कि स्पर्म क्या होता है, जब ये टेस्टिस से निकल करके आता है तो ये ड्राई होता है, ठीक है, ये ड्राई होता है। अब ड्राई है तो क्या है, ये मूव तो कर नहीं सकता है, इसको तो कहाँ तक आना है, ठीक है, इसको तो बाहर निकलना है। आई बात समझ में। अब ये तो क्या है, अगर ड्राई है तो जहाँ पे है तो वहीं रह जाएगा ये। आई बात समझ में। तो इसके लिए क्या होता है, जो ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, इनमें से जो सिक्रेशन होता है, यानी जो विस्कस सब्सटेंसेस, एक तरीके का जो पदार्थ इसमें से निकलता है, वो क्या कर देता है ना, स्पर्म को भी क्या बना देता है, लिक्विड सा बना देता है। आई बात समझ में, उसको गीला कर देता है, जिससे क्या करेगा, वो आगे को मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कहाँ चला गया, फिर इससे मिला ग्लैंड से जो सिक्रेशन हुआ, इसके बाद स्पर्म लिक्विड हो गया। अब ये जो लिक्विड हम समझ गए कि इसने क्या किया, स्पर्म को भी क्या किया, कैसा बना दिया, लिक्विड बना दिया, कह सकते हैं थिक लिक्विड हो गया स्पर्म के साथ मिल करके, ठीक है। तो यही कहलाता है सीमेन। अब ये क्या बन गया, इसको सीमेन कहेंगे, ये गीला हो गया ना, ठीक है, तो ये कहलाता है फिर सीमन, यानी कि ये थिक लिक्विड कह सकते हैं, ठीक है। ये थिक लिक्विड जो कहलाएगा ये सीमन कहलाता है, ठीक है।
अब देखो, जो ये सिक्रेशन होता है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से, ये और क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है, जिससे कि क्या करे, ये आगे को ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। ठीक है, तो अब ये यूरेथ्रा में आ गया। यूरेथ्रा में आने के बाद ये कहाँ होगा स्पर्म, आप जानते हैं कि हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊँ, जो यूरेथ्रा क्या करता है ना, ये कॉमन पासेस होता है। ये यूरिन भी पास करता है, स्पर्म को भी पास करता है, यानी कि जो दोनों का पाथ होता है एक ही होता है मेल में, किसका, स्पर्म का, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। ठीक है, अब क्या करेगा, यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। ठीक है, अब पेनिस भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कोई बोन नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखिए ये कहाँ पे ले गया, इसको पेनिस में ले गया स्पर्म को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये क्या होगा, बॉडी से, यानी कि बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी से बाहर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, वुमेंस की, ठीक है, या फीमेल्स की वेजाइना में जाता है ड्यूरिंग मैटिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के पर्पस से। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर ये फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि जो मेल गैमिट होता है फीमेल गैमिट के साथ, यानी कि जो स्पर्म होता है किसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, ये फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज़ होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, ये एम्ब्रायो बनाता है, और जिससे क्या बनते हैं कि जिससे क्या बन जाता है, न्यू बेबी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए मैं इसको अब थ्योरी से भी आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। जो जो भी मैंने आपको समझाया है उसको मैं एक बार आपको और बता दूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, द ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि आपको मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। द ऑर्गन एसोसिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल्स मैन, ह्यूमन फीमेल्स वुमेन आर डिफरेंट। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि जो ह्यूमन मेल है या फीमेल है, दोनों में ही जो रिप्रोडक्शन की ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या रिप्रोडक्शन के जो पार्ट्स होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के ही अलग होते हैं, विच आर नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग बिकम फंक्शनली और स्टार्ट फंक्शनिंग एट अ डेफिनेट एज कॉल्ड प्यूबर्टी। ये आपको मैंने बता दिया, जैसे कि आपको पहले भी अभी बताया कि जो एक एज होती है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, कार्य करना, यानी कि काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एज जो होती है उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये आपको समझा चुकी हूँ मैं डायग्राम से सारे पार्ट्स इसके। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे और आपको मैंने ये समझा दिया है। द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, जैसे आपको मैंने बताया, टेस्टिस, स्क्रोटम, ठीक है, ये दिस इज एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। द टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया जो टेस्टिस होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड में होते हैं, विच लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं मैन के। अ मैन हैज़ टू टेस्टिस, सिंगुलर ऑफ टेस्टिस इन टेस्टिस, यानी कि जो एक टेस्टिस होता है तो उसको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन और मेल्स, यानी कि मैन का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक द मेल सेक्स सेल मेल गैमिट कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, जो फंक्शन होता है किसका, हम कह सकते हैं कि मेक अ मेल सेक्स सेल, यानी कि जो फंक्शन होता है टेस्टिस का वो क्या होता है, मेल सेक्स सेल बनाना या मेल गैमिट बनाना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ऑल्सो मेक मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा इसका क्या काम होता है, टेस्टिस का एक जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको भी बनाने का काम ही टेस्टिस का होता है। ठीक है, अब ये भी आपको मैंने बताया कि जो टेस्टिस होते हैं मेल के मेक द सेक्स गैमिट और स्पर्म फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड द थ्रू आउट हिज लाइफ। ये भी आपको बता दिया था मैंने कि ये पूरी लाइफ में, यानी कि एक प्यूबर्टी एज होती है वहाँ से स्टार्ट होते हैं बनना, पूरी लाइफ में क्या होते हैं, ये बनते रहते हैं।
द टेस्टिस ऑफ मेल लाइज इन स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, यानी कि टेस्टिस किस में होते हैं, एक जो मस्कुलर पाउच होता है छोटा सा, उसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, द टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी। टेस्टिस जो होते हैं बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और स्पर्म को क्या ज़रूरत होती है बनने के लिए, कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से, यानी कि जो स्पर्म बनने का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, नहीं बनते हैं। बिकम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज़ 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, नॉर्मल बॉडी से 3 डिग्री कम होता है, जो क्या होता है, स्पर्म बनाने के लिए सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, द स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इन टू कॉइल ट्यूब एपिडाइडमिस, जैसे कि आपको मैंने बताया उसी में एक कॉइल पार्ट वहाँ पे जुड़ा सा रहता है। थोड़ी देर के लिए जो हमारे स्पर्म होते हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, एपिडाइडिस में स्टोर हो जाते हैं। फ्रॉम एपिडाइडमिस द स्पर्म आर कैरिड बाई लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वास डेफरेंस, उसके बाद उसी से क्या जुड़ी होती है, लंबी ट्यूब जुड़ी होती है जिसे वास डेफरेंस कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, जो किसे ज्वाइन करती है, फिर दूसरी ट्यूब यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है। और यूरेथ्रा कहाँ से निकलती है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है। यूरिनरी यानी कि जो यूरिन लाने वाली जो नली होती है ना, उसी से क्या होती है, ये जो वास डेफरेंस यानी कि जो स्पर्म डक्ट होती है वो जुड़ जाती, कमिंग फ्रॉम द ब्लैडर along the path of the vas deferens the gland called seminal vesicle। अब उसके बाद जो पूरे जो पाथ होता है वास डेफरेंस का, ठीक है, ग्लैंड कॉल सेमिनल वेसिकल पोस्टे, हाँ उसी से क्या होती है, उसी में दो ग्लैंड जुड़ी होती हैं, ठीक है, उन ग्लैंड का नाम होता है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब उनमें से क्या होता है, कुछ सिक्रेशन होता है जो स्पर्म को क्या कर देता है, लिक्विड कर देता है, गीला कर देता है। द लिक्विड प्लस द स्पर्म इट कंटेन कॉल्ड सीमन। अब इसके बाद लिक्विड मिल गया, लिक्विड मिलने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है, गाढ़े होने के बाद ये क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। स्पर्म को क्या कहते हैं, फिर सीमेन कहते हैं। जब तक ये ड्राई कहता है तो स्पर्म कहते हैं, उसके बाद सीमेन कहलाता है। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड ऑल्सो मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर। ये भी आपको मैंने बताया, जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होने के बाद, ये तो सिक्रेशन तो होता ही है, उसके अलावा ही ये क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म को, जिससे स्पर्म क्या हो जाता है, आसानी से आगे को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द कॉमन पासेस ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, ये भी आपको बताया, यूरेथ्रा जो होता है वो एक ही जो पास, यूरिन भी वही पास करता है और स्पर्म को भी वही पास करता है। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। अब यूरेथ्रा क्या करता है, उस स्पर्म को कहाँ पे ले जाता है, जो एक ऑर्गन होता है पेनिस, उस पर लेकर जाता है, विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, जो कहाँ ओपन होता है, फिर बॉडी की आउटसाइड, बाहर ओपन होता है। The penis passes the sperm from the man's body into vagina into woman's body during mating for the purpose of reproduction। ठीक है, जो पेनिस होता है वो स्पर्म को कहाँ पास करता है, मैन की बॉडी से वुमन की वेजाइना में क्या कर देता है, पास कर देता है। कब, जब रिप्रोडक्शन के पर्पस या जब रिप्रोडक्शन होता है। Please note that in man or human male there is only one opening for the urine and sperm। ये आपको पहले भी बता दिया कि जो मैन होते हैं यानी मेल होते हैं, उनमें जो स्पर्म और यूरिन को पास करने के लिए क्या होते हैं, एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, पास आउट ऑफ द बॉडी। तो ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया, उसके बाद क्या है, तो वेजाइना में जब पास होने के बाद ये स्पर्म कहाँ पे चला जाता है, वुमेन्स की वेजाइना में जाता है। तो वहाँ पे यानी कि ये मेल गैमेट है स्पर्म, फिर फीमेल गैमेट से क्या होता है, फ्यूज़ होता है, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसी से क्या बनता है, फिर बेबी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.